Good morning and welcome to the show in Radio 96.5 FM. Today we have special show called Villages in Metropolitan. We'll be having short conversation with farmer who is residing in Kagnipada village, which is located in National Park in Borivali. In this village, we're going to speak to the living people about the facilities of this village. How do they feel by living in this village? What kind of facilities government provided to them? Before that, let me give you some more information about this small village. The population of this village is very small. Isolated countryside. There are beautiful waterfall with an amazing glimpse nearby to that village. The moment people enter to this village, always find greenery from four sides. According to traveling basis, villagers carry their own cycle and bike if they want to go long distance. The occupant of a small village live in fear of nameless creature in the surrounding woods. On this village, farmer, children, housewives put their entire effort to work for the family to earn penny for themselves. In this village, trees have always been associated with wisdom and immorality in India. However, farmer and children try to grab those fruits and sell it to the people. So Vilas Londe is sitting in front of us. He is a well-known farmer of Kagnipada village. विलास लॉन्डे 96.5 एफएम के स्टूडियो में आपका स्वागत है। हाँ, धन्यवाद। विलास लॉन्डे, क्या आपका बचपन कागनीपाड़ा गांव में गुजरा है या फिर आप पहले किधर और रहते थे? मेरा बचपन इधर ही गुजरा। मैं पैदा इधर हुआ था जंगल में और बचपन से ही मैं इधर रहता हूँ। मेरे पापा इधर जंगल में लकड़ी इकट्ठा करते थे और मैं इधर बचपन से रह रहा हूँ। जी। क्या आप सुनने वाले को ये बता सकते हैं पानी और बिजली की सुविधा के बारे में? पहले तो हम इधर से नदी से पानी भरते थे, तो गर्मी के टाइम पे जब नदी सूख जाती थी तो बहुत प्रॉब्लम होता था। फिर सरकार ने इधर हमको एक नल लगा के दिया, तो अभी उधर से नल से एक ही नल है पूरे गांव के लिए, तो उधर सुबह लाइन लगा के हम लोग पानी भरते। तो आपका ये पूरा गांव जितने भी किसान है वो लोगों को भी उतना ही दिक्कत होता है? इधर ज्यादा बड़ा खेत तो नहीं, कि इधर ज्यादा नहीं है ना झाड़ उगाने के लिए, तो खेती बाड़ी इधर बहुत कम जन करते, तो बाकी जो रोज का खाना पीना होता है वही उगाते, तो बड़ा खेती नहीं करते। उसके ऊपर तो फिर नदी का ही पानी डाल देते हैं जी, और जो बारिश से पानी गिरता है उससे ही काम चला लेते हैं। क्या आप हमें ये बता सकते हैं सरकार की ओर से कितना सुविधा मिलता है पूरे गांव वालों को? सरकार की तरफ से तो खाली पानी का एक नल है बस, इधर बिजली भी नहीं। हम लोग सिर्फ रात को मोमबत्ती लगा के रहते जी, और कुछ सुविधा नहीं है। और रात को जानवर भी हम लोग की मुर्गी को और कुत्ते लोग को उठा के लेके जाता है वागुड़, उसके लिए भी सरकार कुछ करती नहीं। और अभी तो हम लोग ने अर्जी डाला है ये लाइट के लिए जी, पर अभी देखते हैं कुछ जवाब तो आया नहीं है जी। तो आपने जैसे कि जानवर के विषय के बारे में बताया है, जानवर होने के बावजूद भी आपके वहाँ पे काफी दिक्कतें होती है? हाँ, अभी दिक्कत तो होती है। रात को वो वागुड़ा के हम लोग के कुत्ते लोग को उठा के लेके जाता है या फिर मुर्गी को उठा के लेके जाता है, तो हम लोग को बहुत ही नुकसान होता है जी। तो अभी और कभी छोटे बच्चे भी रात को बाहर सोते तो उनको भी लेके जाता है, इसलिए रात को इधर कोई निकलता ही नहीं। शाम को 7 बजे के बाद आपको कोई भी बाहर नहीं दिखेगा जी। तो प्राणी खेतीबाड़ी में भी काफी नुकसान करते हैं? ऐसा कोई प्राणी खेतीबाड़ी में नुकसान करने वाला नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि बहुत ही कम इधर खेतीबाड़ी होता है जी। और कुछ जंगली जानवर खाली यही लेके जाते हैं जी, कुत्र्याला आणि या मुर्ग्याला जी। और बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पूरे महीने में कितना कमा लेते हैं? पूरे महीने में मिला के मैं 3000 कमा लेता हूँ जी। मैं इधर नेशनल पार्क में ना काम करता हूँ, वो झाड़ू मारता हूँ और झाड़ वाड़ काटता हूँ, तो उसके मेरे को महीने के 3000 मिलते जी। और बाकी मेरे बच्चे लोग फूल वूल जो जंगल में रहते हैं उसको लेके बाहर बेचते,
जी उससे भी थोड़ा बहुत आ जाता है, तो कुल मिला के 4,000 जितना हो जाता है, उससे काम चल जाता है। आप हमें ये बता सकते हैं आपके घर में कितने लोग हैं और क्या क्या करते हैं? मेरे घर में मेरे वडील है, वो घर पे बैठे रहते हैं, और मेरी बीवी है, वो घर का काम करती है, और मेरे को 2 मुलगी है, वो दोनों जंगल में से फूल तोड़ती है और बाहर बेचती है फूल। तो आप उन्हें और मैं इधर बेचते? नेशनल पार्क। हाँ, आप उन्हें वहाँ पाठशाला नहीं भेजते? वो भेजते हम लोग पाठशाला, वो सुबह को पाठशाला जाती है और दोपहर को काम करती है। जी जी विलास जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करता हूँ आपको सरकार की ओर से सुविधा मिले और आपका परिवार स्वस्थ रहे। धन्यवाद। Well, that was Vilas Londe, who was giving information about his village. Sometimes it's very difficult to survive the daily life due to poverty. Listeners, if you have complaint on this topic or you are facing problem in your village, you can call us on our station 965-965-9655. We will try our level best to send your message to our government. Please join us next week for a new show on new topic, same time, same place.